जाति जनगणना के फैसले के बाद पूरे देश का खासकर जो बीकर सेक्शन है, ओबीसी समाज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस जाति जनगणना का विरोध आरएसएस और इस देश का सवर्ण समाज हमेशा से करता रहा है, वो आखिर एकाएक जाति जनगणना के पक्ष में क्यों है? क्या है इसके पीछे कोई महीन साजिश है? क्या इसके पीछे ओबीसी के वो तमाम लोग आपस में टूट पड़ेंगे, लड़ जाएंगे? कोशिश तो यही है जो अंदर खाने की खबर आ रही है। आखिर सवाल है कि सरकार जो ये कास्ट सेंसस करा रही है, क्या इसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की गिनती हो? एससी एसटी की गिनती होती है, उनको बांट दिया गया है, एससी एसटी का फैब्रिकेशन कर दिया गया है, बाई फैब्रिकेट कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को भी दो कम्युनिटी में बदल दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब को भी दो फांक कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, ओबीसी में ऑलरेडी अति पिछड़ी जातियां हैं। लेकिन क्या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद उसको लागू करने का कोई फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है? और क्या बाबा साहेब ने जो एससी एसटी ओबीसी बनाया था उसके तोड़ में जाति जनगणना कराकर ओबीसी के हर जातियों को बांटने की कोशिश है? और क्या जाति जनगणना में सिर्फ ओबीसी की गिनती होगी, सवर्ण नहीं गिने जाएंगे और ओबीसी की जातियां कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इन जातियों के खिलाफ जो देश भर में हैं और वो तमाम कम्युनिटी, चाहे वो अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, उनके बीच लड़ाई लड़ाने की कोशिश है? और क्या इस देश को पता नहीं चल पाएगा? जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई, तेलंगाना में जाति जनगणना हुई, जिसमें पता चला कि सवर्ण 10% है, तो क्या सिर्फ ओबीसी की संख्या गिन ली जाएगी, सवर्ण समाज की संख्या नहीं गिनी जाएगी? और ये भी नहीं बताया जाएगा कि जमीनें किसके पास है, बिजनेस किसके पास है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं? तो क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस वीडियो में आपको इस हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, सब जगह उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। कुछ जगह तो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है 10%, उससे ज़्यादा सीटें अलॉट कर दी जाती है और आज भी एससी एसटी ओबीसी की सीटें कम होती हैं। लेकिन इस 10% आर्थिक आरक्षण में सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं है, सिर्फ वैश्य समाज नहीं है, सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं है, सिर्फ कायस्थ समाज नहीं है, इसमें जाट भी हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें पटेल भी हैं गुजरात के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें मराठा भी हैं। तो सवाल है कि जाति जनगणना में सबसे ज़्यादा मलाई जो है वो तब पता चलता जब जनरल की भी गिनती होती कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन 2019 से लागू हुआ, इसका सबसे ज़्यादा मलाई किस जाति को मिला है? ब्राह्मण समाज को ज़्यादा मिला है, जाट समाज को मिला है, पटेल को मिला है, मराठा को मिला है, ठाकुर को मिला है, कायस्थ समाज को मिला है, या जैन समाज को मिला है, या फिर वैश्य समाज को मिला है? ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सोचिए, बाबा साहेब ने इस देश में 4 जो वर्ण थे उसको उलट दिया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, बाकी शूद्रों और अक्षुद्रों को जातियों में बांट दिया गया था। बाबा साहब ने क्या किया? 3 वर्ण को एक कैटेगरी में डाल दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जनरल में डाल दिया, और एससी एसटी ओबीसी, शूद्र और अछूत को एससी एसटी ओबीसी बना दिया। आप सोचिए, उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे वो जनरल में रह गए। तो बाबा साहेब के इस आधार पर एससी एसटी ओबीसी पर इस देश की संख्या, किसान, अल्पसंख्यक, एससी एसटी ओबीसी मिला दे तो 90% हो जाता है। अल्पसंख्यक समाज में भी ओबीसी है और जनरल है, तो 90% हो जाता है। ये वोट की ताकत बन रही थी। इसको लेकर एससी एसटी को बांट दिया गया। पहले एससी एसटी को बांट दिया गया पूरी तरह से। अभी देखा आपने, एससी समाज में बिहार में दलित, महादलित बना दिया गया। अब दोनों के अलग अलग वोट पैटर्न हैं, दोनों अलग अलग जगह बट गए। उसी तरह से अब शेड्यूल ट्राइब को भी बांट दिया गया और पूरे देश में एससी को बांट दिया गया। ओबीसी आरक्षण लागू होते ही क्रीमी लेयर लगा दिया गया।
उसके बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांट दिया गया, मतलब आपको राजनीतिक रूप से एक नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद तथाकथित मनुवादी जातिवादी मीडिया ने, जिसने कभी भी ये नहीं बताया कि इस देश में जो 50% जनरल सीटें, 50.5% जो जनरल सीट है नौकरी में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दो लोग को उदाहरण माने तो उसमें किस जाति के लोग कितना खा रहे हैं, ब्राह्मण कितना खा रहे हैं, क्षत्रिय कितना खा रहे हैं, वैश्य कितना खा रहे हैं, जाट पटेल मराठा को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये नहीं बताया। लेकिन उसने ये जरूर बताया कि ओबीसी में कुर्मी यादव कुशवाहा को मिल रहा है, दलित में रविदास को मिल रहा है, पासवान समाज को मिल रहा है, ये बताया चिक चिक के। तो क्या वो उनको चिंता थी पिछड़े अति पिछड़ों की, महादलितों की? नहीं, वो दरअसल वोट की ताकत से घबरा गए थे और वो आपको आपस में लड़ाना चाह रहे थे। तो क्या इसके बाद बीजेपी जब आई तो रोहिणी कमीशन आया, इसीलिए लोगों ने जाति जनगणना की मांग की कि जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार का जाति जनगणना हुआ, साफ हो गया कि कुर्मी यादव कुशवाहा के हाथ में कुछ नहीं है। अति पिछड़ी जातियों में भी जिनको ब्लेम किया गया कि विश्वकर्मा समाज ने, प्रजापति समाज ने, निषाद समाज ने या सूर्यवंशी समाज ने सब खा लिया, उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। जब बिहार के जाति जनगणना आया तो पता चला सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोगों के हाथ में संपत्ति भी है, शिक्षा भी है, नौकरी भी है, बिजनेस भी है, जमीन भी है। तेलंगाना के जो जनगणना हुए उसमें भी यही पता चला। इसी बीच बीजेपी ने रोहिणी कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई और उसमें कहा जा रहा है कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, सूर्यवंशी इन सबको अलग अलग बांट दिया जाएगा। SC ST को पहले ही बांट दिया गया। तो क्या यही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होने जा रही है? जाति जनगणना तो होगी लेकिन जनरल की गिनती नहीं होगी, ओबीसी जातियों की गिनती हो सकती है। यह भी हो सकता है क्योंकि सरकार ने साफ नहीं किया। ओवैसी ने ठीक पूछा है कि आप समय सीमा तो बताइए, कब जाति जनगणना कराएंगे, कब उसके आंकड़े आएंगे, डेट बताइए, तारीख बताइए। किसी ने कहा अब तो सबके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, सबका डिटेल है आपके पास, पैन कार्ड है, 1 महीने में नतीजे आ सकते हैं। तो क्या सरकार जाति जनगणना के नाम पर जनरल की गिनती नहीं करेगी कि उनकी संख्या कितनी है, 10% है या उससे भी कम? बिहार तेलंगाना को माने तो अशरफ मुसलमान मिला के वो 10% है और उनको 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया है। तो इसी आधार पर अगर सिर्फ ओबीसी की जातियां गिनी जाए तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, निषाद, क्षत्रिय, प्रजापति, विश्वकर्मा, जो समाज जितना है उसको उतना % आरक्षण दे दिया जाए। तो क्या सारे 49% रिजर्वेशन जो SC ST OBC का है उसमें जातियों के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा और अभी भी 50% जनरल के पास रहेगा? और क्या ये पता चल पाएगा कि जमीनें किनके पास है, नौकरियां किनके पास है, बिजनेस किनके पास है, ठेकेदारी किसके पास है? ये तो तभी पता चलेगा जब सवर्णों के भी डेटा आएंगे, सवर्ण समाज की भी संख्या गिनी जाएगी, उनकी भी जातियों की गिनती होगी, जो बिहार में हुआ, तेलंगाना में हुआ। यह भी अभी साफ नहीं है कि क्या भारत सरकार सिर्फ ओबीसी की गिनती कराएगी या जनरल की भी गिनती कराएगी। ये चिंता योगेंद्र यादव ने जताया है। अगर सरकार जनरल की गिनती नहीं करवाती है, सिर्फ ओबीसी की गिनती करवाती है, इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश रचा जा रहा है और ओबीसी के लोगों को कुर्मी, यादव, कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति, निषाद, ताती, ततमा, नुनिया सबको आपस में लड़ाया जाएगा, धानुक मंडल सबको लड़ा दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि यादव खा गया, कुर्मी खा गया, कुशवाहा खा गया, सूर्यवंशी खा गया। जैसे जाति बनाई और सबके नीचे अपने लिए ऊपर रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में सबके नीचे नीचे कर दिया। अब यहां एजुकेशन नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो एक हो गए आरक्षण के खिलाफ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 कैटेगरी जिनको आरक्षण नहीं मिला था वो तो सब एक हो गए। SC ST OBC जिनको आरक्षण मिला था वो सब एक हो गए थे, तब इनकी संख्या 90% हो गई। तो इनको तोड़ने के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित बनाया गया, एजुकेशन पर जोर नहीं दिया गया। अब ऐसा तो नहीं होगा जो लोग अभी दलित, महादलित का रिजर्वेशन बढ़ गया,
जो लोग रविदास समाज को नौकरी नहीं देना चाहते हैं वो वाल्मीकि समाज को देंगे। जो लोग पासवान समाज को नौकरी नहीं देना चाहते वो माझी समाज को देंगे। ये तो एक बेईमानी है। एक ठीक वैसी ही है ये। दो बिल्लियां थी, एक रोटी मिली, एक बंदर था। वो जानबूझ के रोटी को ऐसे बांटता था कि थोड़ा सा कहीं कम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। जिधर कम होता था, जिधर ज़्यादा होता था उधर से थोड़ा खा लेता था, तो फिर इस तरफ कम, फिर खा लेता था और वो सारी रोटियां खा गया। और जो दो बिल्लियां थी वो आपस में जो लड़ रही थी वो देखते रह गई। क्या यही हालत होगी SC ST OBC की? वो दलित महादलित, आदिवासी महाआदिवासी में बढ़ जाएंगे, OBC पिछड़े अति पिछड़े में बढ़ जाएंगे, और जो 10% जिनकी गिनती नहीं होगी, जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मुगलों के दरबार में टोडरमल कौन थे? बीरबल कौन थे? तानसेन कौन थे? कोल्हापुर के राजा के समय सबसे ज्यादा कौन थे? अंग्रेजों में सबसे ज्यादा इनका रिप्रेजेंटेशन था। और आज भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो अगर जनरल कैटेगरी के लोगों की गिनती नहीं होती है, उनकी समाज की गिनती नहीं होती है, उन जातियों की गिनती नहीं होती है, तो इसका मतलब RSS और बीजेपी का सबसे बड़ी प्लानिंग है OBC को आपस में लड़ा देने की। और OBC को गिनकर जो सारे 27% रिजर्वेशन है उसको बांट देंगे। अब मान लीजिए OBC 50% हुआ या 60% हुआ, तो 60% में जिस OBC में जिसकी जाति होगी उसको 60% दे के बांट देंगे, लेकिन 40% फिर भी जनरल के पास पड़ा रहेगा, 50%। इससे अच्छा है कि सबकी गिनती हो, 100% कम्युनिटी की गिनती हो और 100% सीट मान के, और सबको जो जितनी संख्या में है, कुर्मी जितना, यादव जितना, कुशवाहा जितना, प्रजापति जितना, विश्वकर्मा जितना, ब्राह्मण जितना, ठाकुर क्षत्रिय जितना, वैश्य जितना, SC ST में जो लोग जितना है सबको आप दे दीजिए, बात खत्म। तो क्या एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी? अगर हर कम्युनिटी की गिनती नहीं होती है तो यह साजिश है। अगर जनरल कम्युनिटी के SC ST गिने जाते हैं, अगर जनरल कैटेगरी की गिनती नहीं होती है तो इसका मतलब ये बड़ी साजिश है। और SC ST OBC की जो यूनिटी बन रही थी उसको तोड़ने का एक बड़ा प्लान है राजनीतिक रूप से। क्या इस खतरे को आप लोग भांप पा रहे हैं? आपके नेता होड़ लेने में लगे हैं, क्या वो भांप पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या OBC SC ST बहुजन यूनिटी को तोड़ने के लिए सब प्लानिंग किया गया है? अभी सब कुछ साफ नहीं है। जैसे जैसे साफ होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर क्रेडिट देना है तो इस देश के तमाम बहुजन महापुरुषों को दीजिए और सोशल मीडिया को दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।